हेलो एवरीवन, सॉरी कि बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। बस कोरोना नहीं था, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था। ये वीडियो देखी होगी तो जोक समझ आएगा। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा जानलेवा है, इससे भी ज़्यादा आज का टॉपिक है सिगरेट स्मोकिंग। अब एक सिगरेट पीने से हमारे बॉडी के 15 सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और दिन में एक पैक सिगरेट का स्मोक करने वाले चेन स्मोकर्स हर 10 साल में अपनी 2 दांत खो सकते हैं। और द टोबैको एपिडेमिक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ थ्रेट्स द वर्ल्ड हैज़ एवर फेस्ड। और ये मैं नहीं, ये WHO ने कहा है, तो मान जाओ। और सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग से दुनिया भर में एक साल में 8 मिलियन तक जाने जाती है और उनमें से 1.2 मिलियन वो लोग होते हैं जो नॉन स्मोकर्स हैं, लेकिन उनके साथ वाले स्मोक करते हैं, इसलिए उनको भी ये सब फेस करना पड़ता है और कैंसर्स हो जाते हैं और उनकी भी जाने जाती हैं। अब अगर कोई ये देख के मुझ पर चिल्ला रहा है कि हम सिगरेट नहीं पीते, हम तो वेप करते हैं या हुक्का, फ्रूट हुक्का, जो भी, वो सब भी इतना ही डेंजरस है। अब आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। एक सिगरेट में होते हैं 5000 से 7000 जितने केमिकल्स, जिसमें से 70 केमिकल्स कार्सिनोजेनिक होते हैं। मतलब 70 केमिकल्स में वो क्षमता होती है कि वो आपको कैंसर दे सके। तो जब आप सिगरेट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें ये वाला पार्ट थोड़ा सा येलो होता है। वो येलो पार्ट होता है फिल्टर, ताकि वो टार नाम के केमिकल को फिल्टर कर सके आपके बॉडी में जाने से। लेकिन ऑफ कोर्स वो पूरी तरीके से फिल्टर नहीं कर पाता और टार आपकी बॉडी को एंटर कर लेता है। और सबसे पहले वो अफेक्ट करता है आपके दांतों को, जिससे आपके मुंह से गंदी स्मेल आ सकती है और धीरे धीरे टूथ डिके भी शुरू हो सकता है। फिर आपके नाक में जो नर्व एंडिंग्स होती है, जिससे आप स्मेल कर सकते हैं चीज़ों को, वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी सिगरेट के धुएं की वजह से। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, जिससे हम सांस लेते हैं और हवा अंदर बाहर जाती है, तो वो हवा को साफ रखने के लिए हमारे रेस्पिरेटरी पाथवेज में होती हैं सिलिया बहुत छोटे छोटे धागे जैसे, बहुत छोटे छोटे बालों जैसा स्ट्रक्चर होगा। और वो स्ट्रक्चर का काम होता है कि हवा में जितने भी गंदगी वाले पार्टिकल्स होंगे उनको ट्रैप करना। लेकिन स्मोक करने की वजह से सिलिया डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो अब अगर आप नॉर्मल हवा भी ब्रीथ करेंगे तो उसमें वो भी प्योर होके आपके लंग्स तक नहीं जाएगी और इसलिए आपको दूसरे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग से एम्फिसेमा, ब्रोंकाइटिस और काफ़ी सारे लंग इन्फेक्शंस भी होते हैं। अब सिगरेट का जो हार्मफुल धुआं है वो आपके लंग्स के एल्वेलाई में भर जाएगा और ये जहरीली गैस आपके एल्वेलाई से आपके खून में जाएगी और हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेगी। अब इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी, कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, ऑक्सीजन को हटा देगी और इसलिए ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी और जो स्मोकर्स होते हैं उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और खांसी जल्दी दिखता है और इसी वजह से आपको सांस लेने में भी तकलीफ होगी। अब एक स्मोक लेते 10 सेकंड के अंदर अंदर सिगरेट के अंदर प्रेजेंट एक डोपामिन नाम का स्टिमुलेंट आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिलेगा और सीधा जाएगा आपके दिमाग तक। दिमाग में जाते ही ये दूसरे एंडोर्फिन्स और डोपामिन को रिलीज़ करेगा। तो डोपामिन होता है हैप्पीनेस हार्मोन। अब आप अगर कोई भी ऐसी चीज़ करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है, सपोज़ म्यूज़िक सुनना या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलना जिससे मिलकर आपको बहुत खुशी होती है, तो आपके दिमाग में रिलीज़ होता है डोपामिन। डोपामिन की वजह से हमारा ब्रेन बार बार हमें वही चीज़ करने को कहता है, तो निकोटीन भी डोपामिन रिलीज़ करवाता है। इसलिए सिगरेट स्मोकिंग बहुत एडिक्टिव बन जाती है डोपामिन की रिलीज़ की वजह से। निकोटीन और सिगरेट में प्रेजेंट जो दूसरे केमिकल्स होते हैं वो आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट यानी पतला कर देते हैं और वहाँ पे अगर प्लेटलेट्स जमा हो गए तो आपको और बीमारियाँ हो सकती है, जैसे क्लॉट्स आ सकते हैं आपके ब्लड वेसल्स में, जिससे आपको हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक के इश्यूज आ सकते हैं फ्यूचर के अंदर। और इनमें से काफ़ी केमिकल्स की वजह से DNA म्यूटेशन दिखता है, मतलब आपके DNA की कोडिंग हिल डुल सकती है, जिससे आपको कैंसर्स हो सकते हैं। और ये कैंसर सिर्फ लंग का, थ्रोट का या माउथ का कैंसर नहीं, लेकिन ये जो पूरा कैंसर का मेन्यू है ना, वो उनमें से आपको कोई भी कैंसर हो सकता है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। इससे आपकी आईसाइट और बोन भी वीक हो सकती है और लड़कों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लड़कियों में प्रेगनेंसी फेलियर्स भी पाए जाते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगी स्मोकिंग के कुछ फ़ायदे। आई नो आपने ऐसा कभी सुना नहीं है, लेकिन मैंने डिस्कवर किए हैं इनमें प्रेजेंट 9 केमिकल्स के कुछ फ़ायदे। तो पहला है मेथनॉल। मेथनॉल जो कि एक सिगरेट में प्रेजेंट होता है, वो एक रॉकेट फ्यूल में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको कहीं उड़ के जाना हो तो आप उड़ के जा सकते हो। दूसरा है अमोनिया। अमोनिया जो एक सिगरेट में प्रेजेंट होता है, वो टॉयलेट क्लीनर्स में भी प्रेजेंट होता है। तो लोगों की उल्टी से टॉयलेट गंदा होता है, आपकी उल्टी से शायद टॉयलेट साफ हो जाए। तारे ज़मीं पर। तीसरा है निकोटीन। निकोटीन जो कि इंसेक्टिसाइड्स में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर कभी आप कीड़े भी खा लोगे तो चलेगा, मतलब आप सेफ रहोगे। और चौथा है एसीटोन। तो कभी आप अपने थूक से नेल पेंट भी साफ कर सकते हो। पांचवा है आर्सेनिक, जो एक जहर है। तो आप कोई सांप को भी डस सकते हो। सिक्स्थ है मीथेन, जो कि गोबर गैस प्लांट से निकलता है। तो अगर आपके घर में गैस ख़त्म हो गई है या कभी पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं है अभी तक, तो आपके घर वाले गैस सिलेंडर की जगह आपको भी यूज़ कर सकते हैं। सिगरेट में एक ब्यूटेन नाम का भी केमिकल प्रेजेंट होता है, जो कि लाइटर्स में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर कभी आपकी सिगरेट नहीं जल रही है तो आप अपने मुंह से फूंक मार के भी उसको जला सकते हो। फिर कैडमियम, ये पता है बैटरीज में प्रेजेंट होता है, तो आप हमेशा चार्ज रहोगे। ये फ़ायदा है कैडमियम का। नाइन्थ है टार, बहुत सारा टार। तो ये सड़क बनाने में भी काम आ सकता है। तो इंडिया में तो खड्डे ही कितने हैं, आप अपने लंग्स को वहाँ रख सकते हो तो सड़क बनाने में काम आएगा। सो जोक्स अपार्ट, लेकिन अब जानना ज़रूरी है कि अगर आप स्मोकिंग क्विट करते हैं तो आपकी बॉडी कैसे खुद को हील करेगी और कितने टाइम में। तो लास्ट सिगरेट स्मोक करने के 20 मिनट के अंदर अंदर आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा, जो स्मोक करते हुए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 12 घंटे के अंदर अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के जो लेवल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, जो जहरीली गैस थी वो स्टेबलाइज होंगी, और ऑक्सीजन के लेवल्स जो कम हो गए थे वो नॉर्मल होने लगेंगे। 2 दिन के अंदर अंदर जो स्मेल और टेस्ट के सेंसेस जा रहे थे वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू होंगे। कुछ 1 महीने बाद जो लंग्स काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे थे वो धीरे धीरे खुद को रिकवर करना शुरू करेंगे, और इस प्रोसेस के दौरान सिलिया भी खुद को रिपेयर करेगी जो पाथवेज में थी, और 9 महीने के अंदर अंदर न्यू सिलिया आ जाएगी एकदम अच्छे से रिकवर होके। 1 साल में हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क बढ़ गया था वो 50% तक कम हो जाएगा। जब आपको 5 साल हो जाएंगे सिगरेट क्विट करे हुए, तब जो क्लॉट का रिस्क था वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और 10 साल के अंदर अंदर जो लंग कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ गया था वो आधा हो जाएगा। और फाइनली जब आपको स्मोकिंग क्विट करे हुए 15 साल हो जाएंगे, तब जितना कोई नॉन स्मोकर को रिस्क होगा हार्ट डिसीज़ का, उतना ही रिस्क आपका भी हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप कितना स्मोक करते थे, चेन स्मोकर थे या नहीं, और काफ़ी सारे चेंजेस होंगे या डैमेजेस होंगे जो इरिवर्सिबल होंगे, लेकिन ऑब्वियसली स्मोकिंग क्विट करना ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ऑब्वियसली सिगरेट क्विट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विड्रॉल सिंड्रोम्स आते हैं। अचानक से छोड़ने पे कफिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर रिलीज़ कर रही होती है टू गेट रिड ऑफ इट। लेकिन इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए आप निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर जा सकते हैं, जिसके अंदर आप निकोटीन के गम्स या लोजेंजेस या फिर स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको उतने खतरनाक विड्रॉल सिंड्रोम्स नहीं आए। सिगरेट स्मोकिंग क्विट करने के लिए बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत है, लेकिन उसके फ़ायदे भी उतने ही हैं, और आपकी जान से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। और जाओ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और सब्सक्राइब दबा के जाना।